आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स बनाना। पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीओएस। तो पॉइंट ऑफ सेल्स किस लिए यूज़ करते हैं और टेली में इसका यूज़ किस लिए लेते हैं। जब भी अपन किसी कस्टमर को कोई भी एक माल सेल्स करते हैं और वो कस्टमर अपन को अलग अलग तरीक़ों से पेमेंट करता है, जैसे कुछ पैसे कैश में पेमेंट किया, कुछ पैसे जैसे उसने चेक से पेमेंट किया, कुछ पैसे उसने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। तो ऐसे अपन को अलग अलग तरीक़ों से जब पेमेंट मिलता है तो टेली के अंदर अपन एक पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर बना के उसकी सेल्स की एंट्री मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर कैसे बनाते हैं। कोई भी एक वाउचर बनाने के लिए अकाउंट्स इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। जो भी अपनी कंपनी ओन कर रखी है उसमें ओपन करने के बाद में सबसे मेन हेडिंग नज़र आती है गेटवे ऑफ टेली की, और उसमें वाउचर बनाने के लिए अकाउंट्स इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। तो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में आपको जैसे डायरेक्ट आना हो तो या तो डायरेक्ट ए बटन प्रेस कीजिए या फिर इस पर लेके आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो टेली को जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में चलते हैं और इसमें जाके यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में जाके अपन कोई भी एक वाउचर बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, वाउचर टाइप्स पर जाने के लिए आपको एंटर बटन प्रेस करना होगा। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जैसे क्रिएट का ऑप्शन। जब भी कोई वाउचर बनाना हो, नया वाउचर बनाना हो तो क्रिएट का यूज़ किया जाता है, या पहले से जितने भी वाउचर बने होते हैं उसको देखने के लिए डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी एक वाउचर आपने बना रखा है उसमें कुछ चेंजेस करना हो या उनको डिलीट करना हो तो अल्टर का यूज़ किया जाता है। तो अभी जैसे अपन को क्या करना है, एक नया वाउचर क्रिएट करना है। नया वाउचर यानी कि एक न्यू वाउचर क्रिएट करने के लिए क्रिएट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही क्रिएट पर क्लिक किया मैंने तो उसके बाद में एक ऐसा एक फॉर्मेट ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आता है नेम। तो यहाँ पर वाउचर का नेम टाइप कर देना। जैसे वाउचर बना रहे हैं अपन किस नाम से, POS, जैसे अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ ए सेल्स। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। इसका कोई शॉर्ट नेम या उसका जैसे दूसरा नाम है तो इसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में यहाँ पर वाउचर जितने भी बने होते हैं पहले से वो शो करता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल्स का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सेल्स करते टाइम, ना कि परचेज करते टाइम। तो पॉइंट ऑफ सेल्स का यूज़ करते हैं सेल्स करते टाइम। तो यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर आपको जो रखना है वो रखना है सेल्स, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स का जब यूज़ करते हैं वो सेल्स करते टाइम ही इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में आपको सेल्स वाउचर का यूज़ करना है। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। बाकी में आपको कोई डिटेल नहीं देनी। इसके राइट साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर पीओस इनवॉइसिंग, यानी कि इस ऑप्शन को यस करना है। इस ऑप्शन को यस क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी जो पीओस जो मशीन होती है, जब भी अपन को जैसे उसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करेगा अपनी पीओस मशीन में अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड डाल के, तो उसके बाद में पीओस मशीन से जो एक स्लिप निकल के आती है तो उसमें जैसे आप जैसे एक मैसेज देना चाहते हो कि जैसे उस मैसेज जैसे उस स्लिप के अंदर जैसे थैंक यू या विजिट अगेन ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए साथ में। तो वो मैसेज आपको जैसे प्रिंट करना हो, उस प्रिंट को यानी कि प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या करना होगा, यूज फॉर पीओस इनवॉइसिंग को यस करना होगा। तो इसको यस करते हैं और यस करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको जैसे पीओस मशीन से अपन को कोई भी एक पेमेंट करता है, जो भी एक स्लिप निकल के आएगी तो उसमें क्या कुछ से मैसेज आपको प्रिंट करना है वो मैसेज यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज ऐड कर दिया, जैसे फर्स्ट मैसेज जैसे थैंक यू। कोई भी अपन को पीओएस मशीन अपने कोई भी जैसे कस्टमर अपन को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो जब भी पीओएस मशीन से जो भी एक स्लिप निकल के आएगी उसमें मैसेज आएगा जैसे थैंक यू। उसके बाद में जैसे सेकंड मैसेज क्या देना चाहते हो, जैसे सेकंड मैसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे विजिट अगेन। जो भी मैसेज आपको इसमें ऐड करके रखना है वो ऐड कर सकते हैं। जब भी अपन को कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अपने पीओएस मशीन के द्वारा पेमेंट करेगा तो जब भी पेमेंट करने के बाद में जो स्लिप निकल के आएगी तो उस स्लिप के अंदर सबसे नीचे प्रिंट किया हुआ मिलेगा मैसेज। फर्स्ट मैसेज मिलेगा थैंक यू एंड सेकंड मैसेज मिलेगा विजिट अगेन। उसके बाद में क्या करना है, आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये बन गया इसमें पीओएस इनवॉइस।
बनाने के बाद में अब इसका यूज़ करना है सेल्स एंट्री में, यानी कि सेल्स का वाउचर ऑन करना होगा, ओपन करना होगा। तो वापस बैक चलते हैं। टैली के अंदर बैक आने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। फिर से बैक चलते हैं, फिर से बैक चलते हैं। कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स वाउचर ओपन करना होगा। जैसे सेल्स वाउचर कैसे ओपन करेंगे, जैसे सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। जितने भी वाउचर होते हैं उनकी सभी की शॉर्टकट की राइट साइड में शो करता है। जैसे सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 बटन प्रेस करना होगा। तो कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाली जो की होती है फंक्शन की के अंदर आपको F8 बटन प्रेस करना होगा। जैसे F8 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वाउचर टाइप पूछेगा कि आपको डायरेक्ट सेल्स का यूज़ करना है या फिर आपको जैसे पेमेंट अलग अलग तरीक़ों से मिल रहा है। तो पेमेंट आपको अलग अलग तरीक़ों से मिलता है तो पॉइंट ऑफ सेल्स का यूज़ करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर नहीं बना होता, इनवॉइस नहीं बना होता, तो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल्स नज़र नहीं आता। तो ये यहाँ पर बनाने के बाद में शो करता है। जैसे ही F8 बटन प्रेस करते हैं तो आपको पूछ रहा है कि आपको सेल्स वाउचर का यूज़ करना है या पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर का यूज़ करना है। तो पेमेंट अलग अलग तरीक़ों से मिल रहा है तो उसके लिए अपन को पॉइंट ऑफ सेल्स का ही यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट ऑफ सेल्स। अब देखो यहाँ पर जो एंट्री है वो सेल्स वाउचर की नहीं दिखा रहा, पॉइंट ऑफ सेल्स की दिखा रहा है। वाउचर देखो यहाँ पर, तो जैसे जो भी आपने वाउचर सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर वाउचर दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद में गोडाउन, कि जैसे आप जो माल सेल्स कर रहे हो वो कौन सी गोडाउन से सेल्स कर रहे हो, उस गोडाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे गोडाउन बना रखे हैं आपने इसमें। ठीक है, उसमें से कोई भी एक गोडाउन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, कि जिस पार्टी को अपन सेल्स कर रहे हैं ना उस पार्टी का नेम। जैसे मैंने पहले से पार्टी बना रखी है। जिस पार्टी को कोई माल सेल्स करते हैं ना वो अपने लिए एक सैलरी डेटर्स होता है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं देनदार। तो मुकेश मेरे लिए एक सैलरी डेटर्स है जिनको उधार माल सेल्स करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मुकेश को सेल्स कर रहा हूँ मैं। कोई भी पार्टी, आप नई पार्टी बना भी सकते हो। जैसे आपने कोई पार्टी का लेजर नहीं बना रखा तो उसको डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए Alt C का यूज़ किया जाता है। जैसे Alt C बटन दबाएंगे तो एक नया लेजर का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जो कि मैंने पहले से बना रखा है। जैसे ये पार्टी है मुकेश, इसको मैं सेल्स कर रहा हूँ। एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स से लेजर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुकेश को माल सेल्स कर रहे हैं तो इसलिए सेल्स का लेजर ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में प्राइस लेवल में नोट एप्लीकेबल रखना है। फिर नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम सेल्स कर रहे हो वो आइटम सेलेक्ट करना है आपको। जैसे एनासिन सेल्स करनी है, जैसे अपने पास अभी ये जो आइटम है वो 43 है, इसमें से कितना सेल्स करना है। या फिर आप जैसे CPU P4 सेल्स करना चाहते हो तो CPU P4 सेलेक्ट कर सकते हो। अभी अपने पास गोडाउन के अंदर टोटल जो CPU P4 है वो है 5 आइटम, यानी कि 5 आइटम है अपने पास अभी CPU P4 के। तो इसमें से कितना सेल्स करना चाहते हो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो 5 से ज़्यादा अपन सेल्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस गोडाउन में अपने पास टोटल 5 आइटम हैं। तो यहाँ पर सेल्स करते टाइम यहाँ पर अपने पास स्टॉक दिखा देगा कितना स्टॉक है अभी फ़िलहाल गोडाउन के अंदर। तो 5 में से मैं यहाँ पर इसको सेल्स कर रहा हूँ जैसे 3 आइटम। ठीक है, अब जैसे ये 3 आइटम हैं 6000 के हिसाब से टोटल जो माल बन गया वो बन गया इसमें 18000 का। यानी कि मुकेश को आपने टोटल जो माल बेचा है वो बेचा है 18000 रुपये का। लेकिन 18000 में से ये पेमेंट कैसे कर रहा है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से उसने कितने का पेमेंट किया, उसने चेक कितने का दिया और बाकी पेमेंट कैश में कितने का किया। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे गिफ्ट वाउचर है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, चेक का ऑप्शन है, कैश का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में कई बार क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट कैश का ऑप्शन नज़र आता है। अभी जैसे काफ़ी सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पर सिंगल मोड मिल जाए तो उसको मल्टीपल मोड में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके राइट साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल मोड पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब पूरा का पूरा पेमेंट एक ही तरीके से मिल रहा है, वो भी कैश में। अगर अलग अलग तरीक़ों से मिलता है तब मल्टीपल मोड लेते हैं, जो कि अभी क्या है मल्टीपल मोड। लेकिन मैं सिंगल मोड पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा पेमेंट, इसका मतलब मेरा कैश में मिल रहा है पेमेंट। तो कोई यहाँ पर बाकी ऑप्शन नहीं आ रहे। किसके ऑप्शन आ रहे हैं? कैश के। अगर आपको पेमेंट अलग अलग तरीक़ों से मिल रहा है तब अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टी मोड पेमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो मल्टी मोड पेमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे क्लिक करते हैं तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसको जो माल सेल्स किया है वो किया है मैंने 18000 रुपये का। तो 18000 में से फर्स्ट कंडीशन आती है गिफ्ट वाउचर। अब ये गिफ्ट वाउचर क्या होती है? जैसे गिफ्ट वाउचर का यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोई डिस्काउंट दे दिया या फिर एक कंडीशन दे दी कस्टमर के लिए कि इतने रुपए से जैसे कोई माल खरीद लेगा अपने से
तो उसको कुछ है जैसे मान लीजिए यानी कि वापस उसको यानी कि ये जो गिफ्ट वाउचर का जो काम करता है वो डिस्काउंट की तरह काम करता है। कोई भी कस्टमर है, जैसे आपने कंडीशन लगा दी कि मेरे से कोई 15,000 से ज़्यादा का माल खरीद लेगा तो उसको वापस कुछ रिटर्न यानी कि रिटर्न कर दिया जाएगा पैसे एक गिफ्ट वाउचर के रूप में। तो यहाँ पर गिफ्ट वाउचर में अगर किसी पार्टी को आप गिफ्ट वाउचर छूट वगैरह दे रहे हो, उसी पार्टी का नेम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे मैंने कौन सी पार्टी को सेल्स कर रहा हूँ, ये मुकेश, तो यहाँ पर पार्टी ले ली मैंने मुकेश। अब जैसे इसको छूट कितनी दे दी आपने, जैसे मान लीजिए कि इसको आपने छूट दे दी 500 रुपये की, लेकिन अब आपने कोई पेमेंट कितने का देगा, 17,500 का, यानी कि टोटल जो माल बना था वो 18,000 का बना था, लेकिन उसमें से 18,000 में से आपने छूट दे दी इसको 500 रुपये की, लेकिन अब इससे लेने कितने हैं, 17,500 रुपये लेने। अब ये 17,500 में से इसने अपन को पेमेंट कर दिया क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। अगर उसने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, वो अपना पैसे कौन से बैंक में आप जैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जैसे पीएनबी में या एसबीआई में, जैसे मान लीजिए अपने पीएनबी में अपना अकाउंट है, तो ये पेमेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि 17,500, लेकिन उसने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से सिर्फ उसने पैसे दिए 10,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड नंबर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के कार्ड नंबर टाइप करने हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल माल बना था 18,000 का, उसमें से आपने छूट दे दी थी 500 रुपये की, और 10,000 उसने किससे दिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, कोई भी जैसे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन उसने जैसे 17,500 लेने थे छूट देने के बाद में, लेकिन उसने 10,000 दे दिए। अब अपने को लेने 7,500 रुपये और लेने हैं, तो 7,500 में से उसने चेक से दिए कुछ पेमेंट, जैसे यहाँ पर कौन सी बैंक में जैसे अपन को वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अगर वो पैसे चेक से दिए हैं तो जैसे मान लीजिए एसबीआई में जैसे चेक से उसने 7,000 का पेमेंट किया, तो मैंने यहाँ पर 7,000 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में बैंक नेम, कौन सी बैंक में ये पैसे आए, जैसे एसबीआई, और उसके बाद में चेक नंबर यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो पेमेंट बचा उसने कैश में पेमेंट किया। जैसे फिर से देखिए, टोटल माल बना था 18,000 का, ठीक है, 500 रुपये की आपने छूट दे दी, गिफ्ट वाउचर के रूप में उसको वापस दे दिए। लेने कितने, 17,500, लेकिन 17,500 में से 10,000 उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया मान लीजिए, फिर कितने लेने थे, 7,500। 7,500 में से उसने 7,000 चेक से दिए, बाकी कितने रह गए, 500 रुपये। 500 रुपये अब वो किस में देना चाहता है, कैश में, तो यहाँ पर अब कैश सेलेक्ट करना होगा। ये देखो यहाँ पर अपने आप बैलेंस आ जाएगा। अब मान लीजिए उसको देने तो है 500 रुपये, अब उसके पास जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये नहीं है, उसके पास जैसे 2,000 रुपये के नोट है, उसके पास सिर्फ उसके पास 2,000 के नोट है। अब जैसे अगर पूरा 500 रुपये आपको दे रहा है, तब तो यहाँ पर 500 लिख दो आगे वाले ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन उसके पास 500 ना होके 2,000 का नोट है, तो 2,000 का नोट है, तो अपन को वापस उसको 1,500 रुपये देने होंगे, तो बैलेंस निकाल देगा आगे। ये देखो 1,500 रुपये। अगर पूरा यहाँ पर 500 रुपये दे रहे हैं, तो पूरा यहाँ पर अमाउंट 500 रुपये देना है, तो बैलेंस कुछ नहीं दिखाएगा फिर आपको, ठीक है ना। अगर उसने आपको 2,000 दिए हैं, लेने उससे कैश में 500, लेकिन उसने दे दिए 2,000, तो उसको 1,500 रुपये वापस रिटर्न करने होंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर एक प्रिंट निकल के आएगा, जैसे एंटर बटन दबाएंगे, ये देखो ये था पॉइंट ऑफ सेल्स के द्वारा माल को सेल्स करना। अब जैसे इसको जूम करते हैं ना, अल्ट के साथ में जेड बटन प्रेस करते हैं, तो पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें पीओस इनवॉइस की, कि जैसे बिल नंबर कितने थे, किस डेट को ये माल सेल्स किया था, किस पार्टी को सेल्स किया था, किस टाइम किया था, और जिस कंपनी ने किया था उस कंपनी का नाम क्या था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि CPU P4 आपने सेल्स किया था 3 आइटम 6,000 के हिसाब से 18,000 का बिल था, ठीक है। गिफ्ट वाउचर के रूप में उसको 500 रुपये वापस दे दिए, और उसने डेबिट कार्ड से 10,000 का पेमेंट किया, बाकी जो पेमेंट चेक से किया जैसे 7,000 का, ठीक है। और जो बाकी जो रह गया तो उसने कैश में किया, लेकिन यानी कि लेने कितने थे, 500 रुपये लेने थे उससे, लेकिन उसके पास 500 ना होके उसके पास 2,000 का नोट था, 2,000 अपन को दे दिए, बाकी उसको कितने देने थे, 1,500 रुपये। टोटल उसने कितने चुकाए, 18,000। और जो लास्ट में जो आपने जब पीओस इनवॉइस बनाया था उसमें एक मैसेज दिया था थैंक यू और विजिट, वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये था पॉइंट ऑफ सेल्स बना के माल को सेल्स करना। जब मल्टीपल तरीके से पेमेंट मिलता है तब अपन इसमें एंट्री ऐसे ऐड कर सकते हैं। वापस बैक चलना हो तो एस्केप की।